नमस्ते। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। चैनलाइजिंग द एनर्जी, अपने प्राणों को नियंत्रित करना। इसके लिए जो इसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक है वो है हमारे स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उसमें बहुत लाभदायक होता है। उसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बूस्ट अप करता है। उसी के साथ साथ अगर आप बोलेंगे हमारे त्रिदोष होते हैं जो वात, पित्त और कफ, उसको भी ये बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम से। इसे क्रिया भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे प्राणायाम भी कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो कपालभाति प्राणायाम क्लिनजिंग प्रोसेस, ये हमारी श्वासों की जो हमारे नॉस्ट्रल पैसेजेस होते हैं उसको क्लीन करने के लिए हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस क्रिया को। अभी हम कपालभाति से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग हैं जिन्हें इनमें थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो लोग हाइपरटेंशन से संबंधित समस्याएं रखते हैं और जिन लोगों को हार्ट का थोड़ा ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत है, वो इसे थोड़ा धीमी गति से कीजिए, थोड़ा अपने इस भी तरीके से वो। हाँ जी। तो उसके अलावा जो भी हृदय रोग संबंधित जिन लोगों को भी समस्याएं हैं वो इसे थोड़ा धीमी गति से कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार इसे कीजिए। शुरू करते हैं फिर यहाँ पे। आपके दोनों ही हाथ आप अपने घुटनों पे ऐसे रखेंगे, जो बैक है वो कम्प्लीटली सीधा रहेगा। अब अपनी भुजाओं को साइड की तरफ ले जा सकते हैं और यहाँ पे जो हम मेन फोकस करते हैं वो है हमारा एब्डोमेन पार्ट और डायफ्राम पार्ट, हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। इसमें जो आपकी इनहेलेशन है वो हमेशा पैसिव रहेगी, आप ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे, वो एक पैसिव एक्शन है। बट आप जब भी एक्सेल करेंगे कंटिन्यूसली, वो आप उसमें वो एक्टिव एक्शन रहेगा। आप थोड़ा सा उसमें अपना एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे। जितनी बार भी आप एक्सेल कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो आपका एब्डोमेन है वो अंदर की तरफ जाएगा, आपकी स्पाइन की तरफ जाएगा। भी हम यहाँ शुरू करते हैं। पहले आप एक गहरी श्वास अंदर लीजिए एंड देन एक्सेल, एंड इसी के साथ थोड़ा फोर्सफुली हर बार एक्सेल करेंगे। अंतिम सांस को एकदम ही बाहर छोड़ते हुए आप वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे और अपनी जो भी श्वास है उस पर ध्यान देंगे कंप्लीट तरीके से। इसी तरीके से आप इसके 2 से 3 राउंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर राउंड आप शुरुआत में, अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं प्राणायाम करने की, आप 20 स्ट्रोक से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 20 स्ट्रोक के साथ आप 3 से 4 राउंड उसके कर सकते हैं। उसी के साथ जैसे जैसे आप अपनी जिस अभ्यास में और ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं, आप उसके साथ अपनी प्रैक्टिस को, अपने स्ट्रोक्स को बढ़ा सकते हैं। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, आप कम से कम 100 से 150 स्ट्रोक्स एक राउंड में आप आराम से मार सकते हैं, अपने ले सकते हैं अपनी जिस तरीके से प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद। ये है कपालभाति, आप कृपया प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ हम दूसरा प्राणायाम जो अब करने जा रहे हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हर ही उम्र का, कोई भी उम्र का, भले ही वो बच्चा हो, मिडिल एज हो या ओल्ड एज में हो, सब लोग आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है उन लोगों के लिए जिन लोगों को नींद ना आना, टेंशन, स्ट्रेस और स्वास्थ्य संबंधित जिन्हें तकलीफ होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। हर ही कोई इसको, इट्स अ वेरी बेसिक प्राणायाम जो हर कोई आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्राणायाम यू कैन डू। इसी के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, हमारे 2 एनर्जीज होती हैं हमारे दोनों ही नॉस्ट्रल में, दाएं और बाएं में, जिसे हम ईड़ा और पिंगला भी कहते हैं। ये उन्हीं दोनों एनर्जीज को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसी के साथ हम फिर शुरू करते हैं। इसी के साथ आप क्या करेंगे, पहला दायां हाथ आप चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स ऐसे टच कर रही हैं। इसे आप आराम से रखिए, बैक एकदम सीधी रहेगी, किसी भी सुख अवस्था में बैठिए। अपने राइट हैंड या दाएं हाथ से की पहली 2 उंगलियों को हथेली में टच करेंगे
थंब को ऐसे अंगूठे को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे और लास्ट की 2 उंगलियों को भी आप ऐसे फ्री रखेंगे। इसी के साथ अपने दाएं नॉस्ट्रिल को दाएं हाथ से बहुत ही विनम्रता से बंद करेंगे। इसको करने की प्रक्रिया को अब समझते हैं। अपने बाएं हाथ की पहली और अंगूठे को ऐसे मिला लेंगे चिन्ह मुद्रा में और इसे बाएं घुटने पे रख लेंगे। उसके साथ अपने दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियों को अपने हथेलियों से टच करेंगे। थंब खुला रहेगा, लास्ट की 2 उंगलियां भी फ्री रहेंगी। इसी के साथ अपने दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे जेंटली एंड देन इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट और आखिरी की 2 उंगलियों से बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए एक्सहेल करेंगे दाहिने से। दोबारा दाहिने ही नॉस्ट्रिल से अगेन इनहेल करेंगे और बाहिने से एक्सहेल। उसके बाद कुछ देर बैठ के अपनी श्वासों पे पूर्णतः ध्यान देंगे। जो भी परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं अपनी श्वासों पे, उस पर पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे। एक अलग ही तरह की अनुभूति और शांति आपके शरीर में आपको प्रतीत होगी। इसी तरह आप अपनी श्वास को खोलेंगे, आँखों को खोलेंगे और यहाँ पे जो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है वो इस तरीके से है कि जब भी आप श्वास को अंदर ले रहे हैं, कृपा करके उसको धीरे धीरे अंदर लीजिए। उसी तरीके से बहुत ही धीरे धीरे आप श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह की तीव्रता हम नहीं दिखाएंगे। इस तरीके की चीज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरीके से करने के लिए हम अवॉइड करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे हम श्वास को अंदर लेंगे और जितना अगर हम श्वास को अंदर ले रहे हैं, अगर हम 4 काउंट में श्वास को अंदर ले रहे हैं तो उसी का डबल 1:2 रेशियो 8 काउंट में हम एक्सहेल को श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो एक्सहेलेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा हमारे इनहेलेशन से और जो आपका पूरा ध्यान है वो आपके श्वासों पे रहेगा और वहीं पे हम पूरी तरह से महसूस करेंगे श्वास को अंदर लंग्स में जाते हुए और उसी तरीके से बाहर आते हुए। ये हमने किया अनुलोम विलोम। आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपना आपको स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए। धन्यवाद। हमने जो अनुलोम विलोम प्राणायाम अभी किया है उसी के साथ साथ इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, पर इसे थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ये आपकी थोड़ी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस रहती है। अगर आप एक बिगनर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अनुलोम विलोम से पहले इसकी शुरुआत कीजिए। जब आप उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप जिस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, यहाँ पे एक श्वास से एक नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर लेते हैं और एक्सहेल करते हैं दूसरे नॉस्ट्रिल से। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप उसी के बीच में जब आप बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर लेते हैं वहीं पे आप कुछ देर उसको होल्ड करेंगे और उसी के साथ साथ उसे एक्सहेल करेंगे दूसरे नॉस्ट्रिल से और उसी तरीके से अगेन सेम नॉस्ट्रिल से अगेन इनहेल करते हुए वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे और उसी के साथ साथ एक्सहेल करेंगे। अगर आप एक बिगनर हैं फिर भी और आप सीधा नाड़ी शोधन प्राणायाम से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, सो आप किसी भी अपने गुरु जो भी सहायक हैं जिन्हें योग का थोड़ा सा ज्ञान है, जो आपके टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो एक अर्थ है नाड़ियों का शुद्धि बेसिकली। नाड़ियाँ हम कह सकते हैं एक चैनल होता है जहाँ पे हमारी एनर्जीज फ्लो करती हैं और शोधन मतलब होता है शुद्धि।
सो इन्हीं चैनल्स का जो हम शुद्धि करते हैं उसी को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि आपकी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, आपकी एनर्जीज़ है उसे बैलेंस करता है, आपकी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है। और जब ये बैलेंस हो जाती है इसी के साथ सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हमारा जो एनर्जीज़ है वो एक इक्विलिब्रियम में होती है, एक समान होती हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों को अगेन हाइपरटेंशन की थोड़ी दिक्कत है और जिन लोगों को से थोड़ा सा जो जूझ रहे हैं उन्हें हम थोड़ा एडवाइस करेंगे कि वो किसी के मार्गदर्शन में ही इसका प्रैक्टिस करें, अकेले आप करने की कोशिश ना करें। सो इसी के साथ आप नाड़ी शोधन का भी अभ्यास कर सकते हैं अनुलोम विलोम के साथ साथ, या फिर वैसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं नाड़ी शोधन के साथ साथ। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम तीसरा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आप जो हमारी ब्रीदिंग है वो दोनों ही, जब हम इनहेल कर रहे हैं सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस रहेंगे आपके। आप दोनों में थोड़ा प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम जिन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर कह सकते हैं थोड़ा धीमी गति से करना चाहिए, जिन लोगों को हाई बीपी, हाइपरटेंशन इन सब संबंधित जिन्हें तकलीफ हैं वो इसे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। जो हृदय रोग से संबंधित जिन्हें समस्याएं हैं उन्हें भी हम एडवाइस करेंगे कि थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। उसके साथ साथ माइग्रेन से संबंधित जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें हैं वो भी इसे थोड़ा धीमी गति में अपनी क्षमता के अनुसार ही किया कीजिए। सो इसी के साथ जो इसके बहुत ही ज़्यादा लाभदायक लाभ हैं वो हैं, ये आपकी जो लंग कैपेसिटी होता है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, आपके श्वास जितने जो आपके पैसेजेस हैं उसे क्लीन करता है, आपके जो वात जो समस्याएं हैं उसे भी थोड़ा सा नियंत्रित करने का कोशिश करता है। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं फिर। सो यहाँ पे हम अपनी भुजाओं का भी इस्तेमाल करेंगे। सो आप अपने दोनों ही हाथों को अपने कंधे के थोड़ा साइड में रखेंगे, थंब को जो आपका अंगूठा है उसे हथेली के बीच में रखें, आदि मुद्रा आप लेंगे। सो यहाँ पे जैसे आप हाथों को ऊपर लेके जाते हैं तो आपको पूर्णतः श्वास अंदर भरनी है। सो और हाथ नीचे लाते हुए जोर से एक्सेल करेंगे। सो इसी तरीके से इसे थोड़ा कंटिन्यूस आप करते रहेंगे बिना रुके, कम से कम 10 बार आप इसे इसी तरीके से इसको रिपीट करेंगे। सो आंखें बंद रहेंगी कंप्लीटली, आपका जो ध्यान है वो आपकी सांसों पे। उसके बाद कुछ देर के लिए आप अपनी सांसों पे कम्प्लीटली ध्यान देंगे। हथेलियाँ एकदम रिलैक्स्ड, सांस एकदम रिलैक्स्ड, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पे, आपकी सांसों में। और फिर धीमे धीमे अपनी आप आंखें खोल सकते हैं। सो इसी तरीके से आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, आप एक बिगनर हैं, सो आप इसी को 10 स्ट्रोक से आप कह सकते हैं 10 बार, जब हाथ ऊपर और नीचे अपनी ब्रीदिंग के साथ आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरुआती दिनों में। इसी के साथ जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है आप 20-30 एक राउंड में आप कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आप 10 बार इसे कीजिए और इसी तरीके से कम 3 राउंड से शुरू कीजिए, 3 से 5, 5 से 7 आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप अभ्यास करते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।